हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं, या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज हम बात करने जा रहे हैं ओवुलेशन की सिम्टम्स पर और उसकी अलामत पर, यानी कि जब एक फ़ीमेल में ओवुलेशन हो जाती है तो उसके बाद कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं या अलामत होती हैं, निशानियां होती हैं जो कि इस तरफ इशारा कर रही होती है कि आपकी बॉडी में ओवुलेशन हो चुकी है, यानी ओवरी से एग रिलीज़ होकर फ़लोपियन ट्यूब में पहुंच चुका है। क्योंकि जैसे ही एग रिलीज़ होता है तो कुछ बॉडी में चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं। अगर उस चेंजिंग को आप सही तरीके या गौर करना शुरू कर दें तो आप इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि आपकी बॉडी में ओवुलेशन हो चुकी है। मैंने पिछली वीडियो में जो कि ओवुलेशन डेज़ पर थे, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन से ऐसे अय्याम होते हैं या दिन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, ख़ास तौर पे उन औरतों के लिए जो कंसीव करना चाह रही हैं और कंसीव नहीं कर पा रही। अगर वो उन डेज़ का सही तरीके से इस्तेमाल करती हैं तो उनमें जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं, यानी कंसीव करने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं और उनका हमल ईज़िली आसानी से ठहर सकता है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख सकते हैं ओवुलेशन डेज़ पर। तो आज की वीडियो हम टोटली ओवुलेशन के सिम्टम्स यानी कि अलामत पर बनाने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे ही एक नॉर्मल फीमेल में ओवुलेशन होती है, यानी कि एग रिलीज़ होता है ओवरी से और फ़लोपियन ट्यूब में आता है, तो ख़ास किस्म की बॉडी में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। एक नॉर्मल फीमेल का मतलब ये है कि वो औरतें जो बिल्कुल रेगुलर हैं, जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल रेगुलर है, कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होती है उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उनमें जो ओवुलेशन होती है वो तकरीबन 12वें 13वें और 14वें दिन होती है। और इन अयाम में कुछ ख़ास किस्म की अलामत सामने आना शुरू हो जाती हैं। उस अलामत में सबसे पहली अलामत की मैं बात करता जाऊँ, उसमें बेसल बॉडी टेम्परेचर है, यानी कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली थोड़ा हाई हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से। फ़र्ज़ करें अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर पहले 7 दिन 97.4 रहता है या 97.6 रहता है फ़ारेनहाइट, तो अगर आपकी बॉडी में ओवुलेशन होती है तो ये टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि 0.4 या 0.1 डिग्री का फ़र्क फ़ारेनहाइट का फ़र्क पड़ जाएगा। इवन अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 97.6 है और आपकी बॉडी में ओवुलेशन हो चुकी है तो आपका टेम्परेचर में भी 98 फ़ारेनहाइट हो जाए या 98.4 या 7 फ़ारेनहाइट हो सकता है, यानी कि आपकी बॉडी स्लाइटली वार्म हो सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा गर्म रह सकती है उन दिनों से जिन दिनों में ओवुलेशन नहीं होती। तो ये एक सबसे बड़ी निशानी है जो आपको ओवुलेशन की तरफ इशारा कर रही होती है। दूसरे नंबर पर मैं जिस अलामत की बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि आपके सर्विकल म्यूकस में चेंजिंग आ सकती हैं, क्योंकि जैसे ही आपके पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लग जाता है, और एस्ट्रोजन के लेवल के बढ़ने की वजह से आपका जो सर्विकल म्यूकस होता है वो पहले जैसा थिक नहीं रहता, यानी कि ये पतला होना शुरू हो जाता है, अंडे की सफ़ेदी के जैसे होता है। सर्विकल म्यूकस जैसे ही अंडे की सफ़ेदी की तरह होता है तो इसका सबसे बड़ा और अच्छा काम ये होता है कि ये स्पर्म्स को ईज़िली मूव कराता है, और स्पर्म ईज़िली मूव करके फ़लोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर ईज़िली एग को फर्टिलाइज़ कर देते हैं। यानी कि आपके सर्विकल म्यूकस का पतला होना स्पर्म्स की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, और ये उस वक्त ही होता है जब आपकी बॉडी में ओवुलेशन हो चुकी होती है, ताकि स्पर्म ईज़िली मूव कर जाएँ। जैसे ही आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो ये म्यूकस फिर गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, स्टिकी होना शुरू हो जाता है, जो कि स्पर्म्स की मूवमेंट में थोड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। तो ये एक अच्छी निशानी हो सकती है ओवुलेशन को डिटेक्ट करने के लिए। तीसरे नंबर पर जो ओवुलेशन के बाद जो सिम्टम्स या अलामत नोट की जाती है वो ये है कि ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है फ़ीमेल में, यानी कि कहने का मतलब है कि यूजुअली ओवुलेशन के दौरान फ़ीमेल्स के जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा खिंचाव आ जाता है, सख्ती आ जाती है, इवन पेनफुल होते हैं। तो ये एक ख़ास निशानी है जो कि आपको ओवुलेशन की तरफ लेके जाती है। ये इसका होने का सबसे बड़ा सबब ये होता है क्योंकि आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हार्मोन इन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, यानी ब्रेस्ट में खिंचाव आता है, टेंशन आती है और सख्ती आती है, और जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस होता है।
चौथे नंबर पर जो अलामत या निशानी नोट की जाती है वो ये है कि बहुत सारी फीमेल्स कहती हैं कि ओवुलेशन के दिनों में उनके जो सूंघने की यानी स्मेल करने की जो हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या उसके पीछे वजह हो सकती है, उसके बारे में कोई ऐसी ख़ास स्टडी मौजूद नहीं है। लेकिन ये बाज़ फीमेल्स कहती हैं कि उनके सूंघने यानी स्मेल करने की जो सेंस है वो ज़्यादा हो जाती है ओवुलेशन के डेज़ में। पाँचवें नंबर पर जो अलामत या सिम्टम नोट की जाती है वो ये है कि आपको हल्की सी स्पॉटिंग होती है या डिस्चार्ज होता है। उसके पीछे जो वजह होती है, रीज़न होती है वो ये होती है कि जैसे ही एग ओवरीज में मैच्योर होता है तो वो बर्स्ट होता है, अपने शेल से बाहर निकलता है। तो जैसे ही वो बर्स्ट होता है तो यानी कि फटता है, अपने शेल उसका फटता है, तो उस फटने की वजह से वहाँ पर हल्की सी ब्लीडिंग होती है। वो ब्लीडिंग की वजह से आपको स्पॉटिंग का सामना करना पड़ता है। तो ये एक वजह हो सकती है जो, या एक निशानी हो सकती है जो कि आपको ओवुलेशन की तरफ इशारा कर रही होती है। छठे नंबर पर मैं जिस अलामत की बात करता जाऊँ वो ये हो सकती है कि आपके लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी कि पेट के निचले हिस्से पर दर्द हो सकता है या क्रैम्प्स हो सकते हैं, यानी मरोड़े उठ सकते हैं। ये आपकी राइट ओवरीज की साइड भी हो सकता है या लेफ़्ट ओवरीज की साइड पे भी हो सकता है। तो ये पेन ख़ास तौर पे अगर आपको 12वें 13वें या 14वें दिन होता है तो ये ख़ास तौर पे बहुत ज़बरदस्त निशानी या अलामत समझी जाती है कि ये ओवुलेशन की वजह से हो सकता है। ये पेन चंद मिनटों से लेकर चंद घंटों तक हो सकता है। अगर ये पेन आपको 12वें 13वें या 14वें दिन होता है तो ये एक ज़बरदस्त निशानी है या अलामत है जो कि आपको इस तरफ इशारा कर रही होती है कि आपकी बॉडी में ओवुलेशन हो चुकी है। बिल्कुल आखिर में मैं आपको जिस अलामत के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है चेंज इन लिबिडो, यानी कि जिनसी ख्वाहिशात में इजाफ़ा होना। वो ख़ास तौर पे ओवुलेशन के दिनों में देखा गया है कि बाज़ औरतों की जिनसी ख्वाहिशात यानी सेक्स ड्राइव में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि क्योंकि उनकी बॉडी में हार्मोन्स के लेवल बढ़ रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी लिबिडो में इजाफ़ा होता है, यानी जिनसी ख्वाहिशात में इजाफ़ा होता है। तो ये चंद ऐसी अलामत है, अगर इन अलामत को आप मद्देनज़र रखें या गौर करें तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकती हैं कि आपकी बॉडी में ओवुलेशन हो चुकी है। और जैसे ही आपको ओवुलेशन का पता चलता है तो उन दिनों का आप ख़ास तौर पे अगर उन दिनों का ख्याल रखा जाए, ख़ास तौर पे वो औरतें जो कंसीव करना चाह रही हैं, बांझपन का शिकार हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है उनके प्रेग्नेंट होने के लिए या हमल ठहराने के लिए उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रख सकती हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल में मौजूद किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप इजीली पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का सही जवाब दे सकूँ। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।